बहुत सारे प्लॉट टर्न ट्विस्ट के साथ होने वाला है ये मंथ आपका, ठीक है। ये ना एक्चुअली मुझे इंट्यूटिवली फीलिंग आ रही है, बाकी हम कार्ड्स के थ्रू देख ही लेते हैं कि आप लोगों का ये अप्रैल का महीना कैसे जाने वाला है, आप लोगों की एनर्जी कैसी रहेगी। सो इट्स अ काइंड ऑफ एनर्जी अपडेट। आप लोगों को क्या करने की जरूरत है, क्या गाइडेंस आ रही है आप लोगों के लिए इस महीने में, सबको देखेंगे, आपकी लव लाइफ, करियर, एवरीथिंग। ओके, तो मैं चाहती हूँ जल्दी से आप लोग अपनी एनर्जीज कनेक्ट कर लो, बिकॉज यस कर्मा इज रियल, आई टोल्ड यू गाइस। सबसे पहली चीज एनर्जी कनेक्ट करने के लिए प्लॉट टर्न ट्विस्ट की मैं बात कर रही थी, और यहाँ पे कितना बढ़िया कार्ड है मून। देखो यहाँ पे ना ये पूरा महीना ना आपका इमोशनल इमोशंस से रिलेटेड जाने वाला है, इंट्यूशन से रिलेटेड जाने वाला है। आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हो कि ना इस महीने आप लोग बहुत ही ज्यादा इमोशनली चैलेंज्ड सिचुएशन से निकलोगे, यानी कि ऐसे चैलेंजेस आपकी लाइफ में डाले जाएंगे यूनिवर्स की तरफ से, जो कि आपको इमोशनली स्ट्रॉन्ग और ज्यादा मैच्योर करने के लिहाज से काफी कंपैटिबल होंगे, ठीक है। ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ, ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि यहाँ पे पास्ट में आपकी लाइफ में बहुत सारे आपके चेंजेस हुए हैं, ठीक है। अभी पिछले कुछ फ्यू मंथ्स में, ईयर भी हो सकता है, लेकिन अगर इतना लंबा ईयर पे ना जाकर मैं कहूँ पिछले कुछ महीनों में भी ना आपकी लाइफ में बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस आए हैं, जो कि स्पेशली आपके करियर के लिहाज से आप बहुत उथल पुथल रही हो, और ना केवल करियर के लिहाज से बल्कि आपकी इमोशनल मतलब पर्सनल लाइफ में भी बहुत सारे चैलेंजेस आप लोगों के रहे हैं। तो अभी ना वो फाइनली टाइम आ चुका है आपको मैच्योर बनाने का, इमोशनली मैच्योर बनाने का, ठीक है। तो यहाँ पे ना आपकी लाइफ में आप देखोगे कि स्पेशली अप्रैल मंथ में आपका जितना भी काम होने वाला है ना, पूरा का पूरा सारा का सारा काम आपका रिलेटेड टू इंट्यूशन होने वाला है, रिलेटेड टू आपके इमोशंस होने वाले। स्पेशली सबसे पहले मैं करियर के बारे में अगर आपको बताऊं ना, तो यहाँ पे ना आपकी करियर में, आपकी प्रोफेशनल लाइफ में आप देखोगे आपके पास ना अपॉर्चुनिटीज आएंगी ऑफ कोर्स, और वो अपॉर्चुनिटीज इस तरीके से आएंगी जिनमें ना आपको अपने दिल से काम थोड़ा कम लेना है, ठीक है। मतलब कि ऐसी अपॉर्चुनिटीज आएगी जिसमें ना चाहते हुए, अब यहाँ पे ना एक चीज समझो, बहुत ज्यादा ना ये कार्ड्स में है और ये फील भी कर पा रही हूँ मैं इंट्यूटिवली कि यहाँ पे ना आप लोगों के करियर में खास तौर पे अगर पहले बात की जाए, तो आप लोग देखोगे ऐसी अपॉर्चुनिटीज आएंगी आपके करियर में जहां पे ना आपको, मतलब आपको पता है कि आपको दिमाग से काम लेना है, ठीक है, आपको अपने अपने दिल से काम नहीं लेना, लेकिन वो सिचुएशन ही ऐसी होगी या वो अपॉर्चुनिटी ऐसी होगी कि ना चाहते हुए भी तुम लोग अपने दिल को घुसा दोगे उसके बीच में। दिल का यहाँ पे क्या मतलब है, दिल का मतलब है आपके इमोशंस। जब मैं दिल की बात कर रही हूँ ना, तो यहाँ पे दिल का टोटली सीधा सीधा मतलब है आपके इमोशंस, ठीक है। तो ना चाहते हुए भी मतलब दिमाग पे मेंटली आप लोग प्रिपेयर होगा कि नहीं भाई, मेरे को अपने इमोशंस कनेक्ट नहीं करने, मेरा करियर है, प्रैक्टिकल डिसीजन लो, लॉजिकल डिसीजन लो, लेकिन कहीं ना चाहते हुए भी आप इतने ज्यादा इमोशनली वनरेबल सिचुएशन में आ जाओगे कि आपको इमोशंस उसमें डालने पड़ जाएंगे, डालोगे आप, जो कि आपको नहीं करना है। यही आपका सबसे बड़ा टेस्ट होने वाला है इस महीने, यही आपका सबसे बड़ा टेस्ट होने वाला है, ठीक है। क्योंकि ये महीना ना आपको खास तौर पे इमोशनली मैच्योर करने के लिए आ रहा है, और ये इमोशनली मैच्योर आपको इसलिए भी किया जा रहा है माय ब्यूटीफुल पीपल, क्योंकि बहुत लंबे समय से आप लोग अपने आप को, अपनी वेलबींग को, या कह लो बेसिकली आप लोग अपने आप को या अपने ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हो, आप अपनी हैप्पीनेस के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हो, आप अपने ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हो, ठीक है। आप ना बस वो कहते हैं एक रोबोट होता है ना, जैसे मतलब बिना कुछ सोचे समझे चलता जा रहा है, उसको काम पे जाना है तो सुबह उठोगे, काम पे जाओगे, काम करके आओगे, घर का काम करोगे, सो जाओगे, अगले दिन दोबारा से सेम रूटीन, ठीक है। तो वो एक रोबोटिक लाइफ आप लोगों की पिछले कुछ समय से चल रही है, ठीक है, जिसमें ना आप बहुत ज्यादा इमोशनली ड्रेन हो चुके हो, कह लो इमोशनली एग्जॉस्ट हो गए हो। तो अब फाइनली यूनिवर्स ने ना ये महीना एक आपको ऐसा दिया है जिसमें आपको ना इतना ज्यादा इमोशनली मैच्योर बनाएगा कि ना आप लोग फाइनली एक ब्रेकडाउन वाली सिचुएशन आएगी आप लोगों की लाइफ में, ठीक है।
और उस ब्रेकडाउन के बाद आप लोग ना वापस वो कहते हैं ना कि मतलब एक ऐसे झटका लगना। अच्छा, ये जो झटके की मैं बात कर रही हूँ, ये अभी फिलहाल कार्ड्स में नहीं आई, ये मैं इंट्यूटिवली आपको बता रही हूँ, मुझे इंट्यूटिवली ये चीज फील हो रही है, ठीक है। और ये शायद कहीं ना कहीं आप लोगों ने ना, अभी महीना स्टार्ट भी नहीं हुआ है, आज 31 तारीख है, ये महीना स्टार्ट भी नहीं हुआ है और अभी से ही आपके साथ होने लग गया होगा कि अभी से ना आप थोड़े से इमोशनल हो रहे होगे पिछले एक दो दिनों से। मतलब कि आप बहुत ज्यादा मूडी बन रहे होगे पिछले एक दो दिनों से, आपका मूड बड़ा ऐसे उथल पुथल सा हो रहा होगा। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि फाइनली हमारा जो दिमाग होता है ना, दिमाग जल्दी से प्रोसेस नहीं कर पाता, लेकिन हमारी इमोशंस को, इंट्यूशन को पहले से ही, अपनी अंतरात्मा को ना पहले से पता होता है कि क्या चल रहा है या क्या होने वाला है, तो वो इमोशंस के तौर पे निकलते हैं, ठीक है। तो ये मूडी आप इसलिए हो रहे हो बिकॉज कहीं ना कहीं और ये जो ब्रेकडाउन वाली सिचुएशन में कह रही हूँ ना, सॉरी, ये ब्रेकडाउन कोई बहुत ये मत समझना कि कोई बहुत बहुत बड़ा मेजर ब्रेकडाउन आ रहा है, नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। नॉर्मल मतलब एक ऐसा मतलब या तो आपके करियर में कोई आपको कुछ बोल बोल देगा, ठीक है, आपके ऑफिस में कोई कुछ बोल देगा, आपके घर परिवार में आपको कोई कुछ बोल देगा, जिससे कि आपको ना इमोशनली बहुत तकलीफ होगी, बहुत दुख होगा। और वो दुख ना फाइनली आपको सोचने पे मजबूर कर देगा कि यार, या ऐसा भी हो सकता है कि आपके कोई दोस्त लोग आपको मिल जाए, ठीक है, और वो आपको कुछ याद दिला दे या कुछ कह दे कि तुम पहले ऐसे थे, अब कैसे हो गए हो, राइट। तो आप ना सोचने पे मजबूर हो जाओगे कि यार, देखो बार बार मेरा गला भी खराब हो रहा है, मैं ये बता रही हूँ तो। सो स्पिरिट गाइड्स इज वार्निंग अस, गाइस, इट्स वार्निंग अस कि ना आप मजबूर हो जाओगे सोचने पे कि यार मैं पहले कैसी थी या पहले कैसा था और अब मैं कैसा हो रहा हूँ, राइट। तो इस तरीके से फिर आप ना जब जब आप अंदर से ऐसे सोचने पे मजबूर हो जाओगे ना, फिर वहां से आपका टर्निंग पॉइंट कह लो या आपका ब्रेक थ्रू पॉइंट कह लो निकलेगा वर्ल्ड, ठीक है। फिर ना आप अपने ऊपर ध्यान देना शुरू करोगे। अब आप ना फिर ये रोबोटिक लाइफ से निकल के, या ये जो डेली बेसिस पे करो, आप फिर अपने ऊपर ध्यान दोगे कि आप अपने डेली रूटीन में, डेली हैबिट्स में ऐसे कुछ हैबिट्स को इन्वॉल्व करोगे जो कि सिर्फ आपकी होंगी, आपके लिए होंगी, आपको खुशी देगी। उसमें कोई भाई बहन नहीं, उसमें कोई मम्मी पापा नहीं, कोई हस्बैंड वाइफ नहीं, बच्चे नहीं, कुछ नहीं। वो सिर्फ आपसे रिलेटेड होगी। कोई बुक पढ़ना स्टार्ट कर सकते हो, कोई यू नो जॉगिंग करना, एक्सरसाइज करना, कोई जिम या कोई ऐसा स्पोर्ट्स एक्टिविटी आप लोग स्टार्ट कर सकते हो, बेसिकली जो सिर्फ आपका, जिसमें सिर्फ आपका राइट होगा, या मी टाइम जिसको हम कहते हैं वो होगा, जो आपको खुशी देगा, आपको इंजॉयमेंट देगा, राइट। और ये चीज बहुत ज्यादा जरूरी है आपके लिए, और आप इसके ऊपर ना विवश हो जाएंगे सोचने के लिए, इस टॉपिक के ऊपर या इस चीज के ऊपर आपको फोर्स किया जाएगा यूनिवर्स की तरफ से। ये और ये चीज ना बहुत अचानक से होने वाली है, ऐसे नहीं कि हाँ मुझे पता था होने वाली, वो तो अभी आप रीडिंग सुन रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपके साथ जब ये चीज होगी ना और आप ऐसे सोचने में आओगे हर मिनट, तब आपको ना ये वीडियो एकदम से क्लिक कर जाएगी कि अरे हाँ यार, मैंने वीडियो देखी थी और उसमें साक्षी यही बता रही थी, समझ रहे हो। तो वहां से ना आपका वर्ल्ड, और ये जो वर्ल्ड है इस बार फाइनली ये आपकी खुद की बात कर रहा है, आप खुद, मतलब कि आप अपने आप को एंजॉय करोगे, आप अपनी वेलबींग को एंजॉय करोगे, आप अपने साथ अपनी खुद की कंपनी को बेसिकली एंजॉय करने वाले हो, ठीक है। तो ये महीना ना बेसिकली आपके लिए इमोशनली थोड़ा सा हैवी, चैलेंजिंग रह सकता है, रहने वाला है, रह क्या सकता है, रहने वाला है। लेकिन ना जब आप इस सब से निकल जाओगे तो फाइनली आप नोटिस करोगे कि यार कितना ब्यूटीफुल मंथ था, क्योंकि इसके बाद ना आपके अंदर एक इस तरीके कॉन्फिडेंस पैदा करेगा ये मंथ, जब आप इस इमोशनल वेलबींग और इन सब से निकलोगे, आपके अंदर एक इस तरीके का जज्बा, इस तरीके का कॉन्फिडेंस आएगा कि वो कहते हैं ना, आपको अपनी खोई हुई पर्सनैलिटी मिल जाएगी। एक्चुअली यहाँ पे ना मैं एक बात और बताऊं, खोई हुई पर्सनैलिटी तो मिले या ना मिले वो सेकेंडरी चीज है। सबसे बढ़िया बात क्या होने वाली है आपके साथ कि ना, आप लोगों का कॉन्फिडेंस इस तरीके से बिल्ड होगा कि आपके शायद नई पर्सनालिटी डेवलप हो जाएगी, या पहले जिस तरीके से आप रहते थे, पहले जैसा आपका डेली रूटीन चलता था, पहले जो भी आपका रहता था, काम करने का तरीका, बात कर, आप उसको डिफरेंट करके, उसको चेंज करके आप अपनी खुद की नई पर्सनालिटी क्रिएट करोगे। लोग बदलते हैं, सिचुएशन भी बदलती है, मुझे लग रहा है आप
अपने आप को बदल रहे हो इस महीने के दौरान। और ये मंथ आपकी लाइफ में एक्चुअली आपको बदलने के लिए आया है, क्योंकि फाइनली आप जो अबंडेंस मांग रहे थे ना यूनिवर्स से, जो अबंडेंस, जो हैप्पीनेस, जो कॉन्फिडेंस मांग रहे थे, वो फाइनली अब आ रहा है। और जब वो अबंडेंस, वो कॉन्फिडेंस आ रहा है आपकी लाइफ में, है ना, तो उस चीज के लिए आपको रेडी भी तो होना जरूरी है ना। जब तक आप रेडी ही नहीं होगे, आप तैयार ही नहीं होगे, तो आप हैंडल कैसे करोगे, नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पे सेम सिचुएशन हो रही है। सो दिस मंथ इज गोइंग टू बी लिटिल बिट इमोशनल। इमोशनल इसलिए क्योंकि आपने अपनी पुरानी शेडो सेल्फ को, क्योंकि आपको एक ऐसे इंसान है माय ब्यूटीफुल पीपल जो कि ना दूसरों के बारे में बहुत सोचता है ना, इमोशनल हो आप, और दूसरों के बारे में बहुत ज्यादा सोचते हो, और दूसरों के बारे में तो सोचते ही सोचते हो, और इतना ज्यादा डेप्थ में सोचते हो कि कई बार ना, कई बार क्या है, एटलीस्ट हमेशा ही आप खुद को भूल जाते हो। तो यहाँ पे आपको ना ये काइंड ऑफ लेसन सिखाने के लिए यूनिवर्स आपको ये मंथ, ये यूनिवर्स आपके लिए लेसन लेके आ रहा है कि भाई ठीक है, दूसरों की केयर करो, दूसरों के बारे में सोचो, लेकिन उतना ही जिसमें कि आप खुद को ना खो दो। पिछले कुछ सालों में आप लोगों ने ना चाहते हुए या ना जानते हुए, आपको पता भी नहीं चला, आपने खुद को कितना ज्यादा खो दिया है। तो फाइनली आपको वापस से, आप रास्ता भटक गए थे, ठीक है, तो उस रास्ते से वापस लाने के लिए, आपको अपने ट्रैक पे वापस चढ़ाने के लिए, पटरी पे लाने के लिए, क्योंकि जो अबंडेंस, जो खुशियां, जो हैप्पीनेस आप मांग रहे हो यूनिवर्स से, वो हैप्पीनेस सबसे पहले आपके खुद से स्टार्ट होगी। सामने वाला आपको दे ना दे, कब देगा, वो बाद की बातें है। सबसे पहले आप खुद को जब तक प्यार नहीं करोगे, आप खुद से जब शुरुआत नहीं करोगे, है ना, तब तक आपके पास कोई चीज नहीं आने वाली। जब तक आप खुद में खुश नहीं रहोगे, खुद में आप ऐसा फील नहीं करोगे ना कि आप अबंडेंट हो, आप फुल ऑफ एनर्जी हो, आप फुल ऑफ हैप्पीनेस हो, खुद के साथ इंजॉय नहीं करोगे थ्री ऑफ कप्स, ठीक है, जब तक आप जेलेसी जेलेसी में रहोगे। और नाउ दिस जेलेसी कैन बी कि भाई कोई खुश हो रहा है, तो आप कई बार ना उसको देख के एक्चुअली जेलेसी नहीं कहेंगे इसको, क्योंकि आपकी लाइफ में आप इतने लंबे समय से स्ट्रगल कर रहे हो ना, तो आपको जब कोई अच्छा या हैप्पी इंसान दिख रहा होता है ना, तो एक्चुअली मैं उसको जेलेसी नहीं कहूंगी। आप उसको देख के ना ऐसा फील करते हो कि यार मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ, मुझे अबंडेंस क्यों नहीं मिल रही। अब मिल रही है, अब मिल रही है मैजिशियन। अब ना फाइनली वो टाइम आ गया जब आप अपनी खुद की पावर में भी स्टेप इन करो। पिछले बहुत लंबे समय से कुछ रीडिंग्स में ना ये चीज आ रही है कि आप अपनी पावर में स्टेप इन कर रहे हो, और उस पावर में आने के लिए, उस अबंडेंस के लिए, उस हैप्पीनेस के लिए, उस जॉय फुलफिलमेंट के लिए सबसे पहले आपको इमोशनली मैच्योर होना है। आप फिजिकली हेल्दी होगे, मेंटली भी हेल्दी होगे। जब तक आप इमोशनली हेल्दी नहीं हो, आप इमोशंस को हर चीज में घुसाड़े दोगे, है ना, तो कैसे काम चलेगा, बिल्कुल भी नहीं चल पाएगा। जिन लोगों से आपको बाउंड्रीज क्रिएट करनी है, जिन लोगों को अपनी लाइफ से निकालना है, जो आपके लिए अच्छे नहीं है, जानते हुए भी आप उनको रखे होते हो ताकि उनका दिल ना दुख जाए, वो क्या सोचे, यही सब तो निकालना है। क्योंकि इससे आप खुद की डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो। कोई सामने, फिर जब सामने वाला आपकी डिसरिस्पेक्ट करता है ना, तो आपको बड़ा गुस्सा आता है, भाई ये तो देखो आप खुद की डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो। यूनिवर्स भी आपको वैसे लोग और वैसी सिचुएशन देते हैं जैसे आप खुद होते हो। अगर आप लोगों को बिल्कुल ऐसे ताड़ के रखोगे ना कि मैं ये बकवास नहीं सहन करूंगी या नहीं करूंगा, ठीक है, तो फिर लोग आपके साथ अच्छे रहेंगे, फिर यूनिवर्स को भी ये डायरेक्शन मिलेगी, भाई ये बंदा, ये बंदी ना किसी की फालतू नहीं सुनते, तो इसको अच्छे लोग लाके दो जो रिस्पेक्ट करे। तो मतलब शुरुआत हमेशा, वो कहते हैं ना कि शुरुआत हमेशा खुद से होती है, अपने घर से होती है। तो यहाँ पे खुद से शुरुआत हो रही है। अबंडेंस में स्टेप इन कर रहे हो, खुशियों में स्टेप इन कर रहे हो, आपकी नई पर्सनैलिटी में स्टेप इन कर रहे हो, ठीक है। इमोशंस अपने तक रखो, जहां जरूरत है वहीं रखो, फालतू में मत लेके आओ। बाउंड्रीज जो क्रिएट करनी है, निकालना जो साफ सफाई करनी है लोगों की, वो करो। और कमेंट में क्लेम जरूर कर लेना। बाय बाय, आई लव यू ऑल।